रुक करते शाजी अलमी जी का जुड़ रही हमारे साथ। शाजी अलमी जी, ये बड़ा फैसला किया गया है सरकार की ओर से 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, इसको कहें या फिर यूं कहें तो लोगों को याद दिलाते रहने का प्रयास यहाँ पर, और साथ ही साथ कांग्रेस को याद दिलाने का प्रयास यहाँ पे कि जिस तरीके से पूरे चुनाव में संविधान का सहारा लिया गया और अब उसी संविधान की हत्या करने वाले दिन को अब बीजेपी यहाँ पे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने जा रही है। देखिए, बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, ये देश के लोकतंत्र की है और देश के संविधान की है। और हमने देखा वो क्या काला खंड था वो वक्त, जिस तरह से इमरजेंसी लगाकर लोगों की जो लिबर्टीज थी, जो आज़ादी थी, जो अभिव्यक्ति थी, ना सिर्फ उसको पूरी तरह से उसका गला घोटा गया, बल्कि आम लोगों के लिए कितना मुश्किल था जीना। और अगर कोई भी आवाज उठाता था उसको जेल के में या कारावास में बंद किया जाता था। तो मुझे लगता है हम चाहते नहीं है कि ऐसा कभी भी वक्त आए, और हम भारतीयों को हमेशा याद रखना चाहिए कि देखिए क्या हमारी फ्रीडम है, क्या हमारी आज़ादी है और क्या महत्व है लोकतंत्र का, इस जमहूरियत का और इस पूरी प्रणाली का, ताकि कभी भी ऐसा वक्त हम लोग आगे ना देखें। और कम से कम हम याद तो करें वो क्या काले दिन थे जिसमें हमारे बड़े बड़े विपक्ष के नेता या आम लोग या नौकरशाह, जिनको जबरदस्ती जेल में बंद किया गया था और किसी को कुछ कहने की अनुमति नहीं थी। हालांकि शाजिया जी, आप ये कह रही हैं आप संविधान की रक्षा कर रही हैं, आप संविधान को मानते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार वर्सेस विपक्ष के बजाय अब संविधान वर्सेस संविधान हो गया है? आप कह रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, वो कह रहे हैं सरकार संविधान को मानती ही नहीं है। आपने भी देखा था कि कैसे संसद सत्र के पहले दिन, जब पहले दिन शुरुआत हुई थी, संविधान की कॉपी लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया था। और आपने भी देखा है, चाहे 2014 हो या 2019 हो या 2024 हो, जब जब नरेंद्र मोदी ने बागडोर संभाला है बतौर प्रधानमंत्री, उन्होंने हमेशा संविधान के आगे नमन किया है। आप भी जानती हैं और देश भी जानता है, अगर संविधान के उसूलों की बात की जाए या उसकी आत्मा की जाए तो कितनी बार उसकी हत्या करने की, उसकी गला घोटने की कोशिश हुई है। चाहे वो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल हो या फिर पूरे प्रियम्बल को, जो कि आत्मा है, जो एसेंस है हमारे संविधान का, किस तरह से उसको तोड़ मरोड़कर नए शब्द लाकर पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको बदलने की कोशिश की गई थी इंदिरा गांधी के समय पर। तो ना सिर्फ ये, आप देखेंगे एक एक करके, इमरजेंसी तो खैर एक ही बहुत ही बड़ा उदाहरण है, लेकिन इसमें कितने उदाहरण हैं? मेरी तो चुनौती है ये कांग्रेस पार्टी को कि क्या कोई भी उदाहरण वो दे सकते हैं कि भाजपा का, कि उन्होंने कभी भी संविधान की की मर्यादा क्या कभी भी अपमान किया है, किसी भी तरह से, किसी भी संशोधन के जरिए या किसी भी प्रस्ताव के जरिए। जहां तक बात है कांग्रेस की, उदाहरण तो मैं कई आपको दे सकती हूँ। तो एक तरफ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, भाजपा अगर फिर से सरकार में आएगी तो संविधान बदल देगी, यानी कि ये होगा और कुछ भी हो सकता है, जो हुआ नहीं है उसको लेकर खौफ दिला रहे हैं। हम तो वो कह रहे हैं कि जो हो चुका है, तो जो हो चुका है, जो पूरे देश ने बर्दाश्त किया है, वो बहुत फर्क है जो हो सकता है या नहीं हुआ है। लेकिन शाजिया जी, हमेशा कांग्रेस कहती रही आपातकाल के मुद्दे पर कि भाई जो बीत गई वो बात गई। बीजेपी बार बार इसको याद दिला करके क्या साबित करना चाहती है? तो क्या आपको लगता है कि ये जो आप लोगों का एक तरीके से यूं कहे तो प्रयास है, पॉलिटिकल स्टंट है, लोगों को याद दिलाना, इसमें कामयाब हो पाएंगे आप? और जो कांग्रेस कहती कि भाई जो बीत गई वो बात गई, रहने दीजिए, खत्म करिए, आगे बढ़िए, ये कहाँ तक जायज मानती हैं? ऐसे कहा जा सकता है कि जो बीत गई वो बात गई, वो बात क्या थी कि इतनी आसानी से बीत जाएगी वो? क्या लोगों के जो मेमोरी है उसे हटा देना चाहिए ताकि लोग भूल ही जाएं? क्या उनके स्मरण का वो हिस्सा नहीं होना चाहिए? आप खुद देखिए कि बाकायदा ये सब हमारे देश ने देखा है और कांग्रेस सरकार द्वारा देखा है कि हमें याद नहीं करना चाहिए कि ऐसी कौन सी सरकारें हैं, ऐसी कौन सी असंवैधानिक ताकतें हैं या पार्टियां हैं जो लगातार खिलवाड़ करती रही हैं संविधान के उसूलों के साथ। हमें क्या बताना नहीं चाहिए कि आर्टिकल 356 90 बार उसका इस्तेमाल किया गया है कांग्रेस सरकार ने? क्या हमें बताना नहीं चाहिए कि सिर्फ इंदिरा गांधी ने ही 50 इलेक्टेड सरकारों को गिराया था इसी आर्टिकल को इस्तेमाल करके? क्या हमें बताना नहीं चाहिए लोगों को कि वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर बाद में लाया गया था? यानी कि जो चीज अम्बेडकर जी या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिसको शुमार करने का नहीं सोचा, वो इंदिरा गांधी लेकर आई हैं। ये तो बेसिक जो पूरी बुनियाद है, जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके साथ ही खिलवाड़ था। तो बताना ये जरूरी है बार बार लोगों को
ताकि लोग जाने कि क्या असलियत है इन सारी पार्टियों की, और दरअसल जो बात करते हैं संविधान बचाओ के कितने बड़े हत्यारे रह चुके हैं संविधान के। आप कह रहे हैं केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और खुद गृह मंत्री शाजिया जी इस वक्त आप हमारे साथ बने रहिए। राशिद अल्वी कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राशिद जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अब केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि 25 जून को अब हर साल संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया केंद्र सरकार की ओर से। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी जो चाहे मनाए, जो चाहे ना मनाए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। और अगर बीजेपी ये मनाना चाहती है तो क्या 2002 भी मनाया जाए, जब गुजरात का वाकया हुआ था कि इट वाज अ ब्लैक डे ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री? क्या फिर जिस दिन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था वो भी हमें इसी तरीके से काला दिन मनाना चाहिए? ऐसा जिनके मकान शीशों के होते हैं वो दूसरों के मकानों पे पत्थर नहीं फेंका करते। और इमरजेंसी के लिए तो कांग्रेस माफी भी मांग चुकी है कहीं, जबकि बीजेपी अपने किसी मामले में माफी नहीं मांगती है। तो ये अमित शाह जी अगर बीजेपी मनाना चाहती तो मनाते रहे, लेकिन बीजेपी इसी के जरिए काउंटर करना चाहती है आपके संविधान बचाओ वाले नारे को, जिसको लेकर के आपने चुनाव में प्रचार किया। इसका हालांकि आपको फायदा भी मिला। तो बीजेपी आपके संविधान बचाओ वाले नारे को, इस पूरे के पूरे नैरेटिव को इससे काउंटर करना चाहती है। तो लगता है आपको कि बहुत हद तक सफल हो पाएंगे? ये देखिए, ये जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि संविधान को ये ब्लैक डे मनाना चाहते हैं, तो 10 साल से क्या कर रहे थे? 10 साल से इन्हें याद नहीं था? आज देश कह रहा है कि संविधान खतरे में है तो आप इसे 25 जून को मनाना चाहते हैं, तो पिछले 10 साल से क्यों नहीं मनाया आपने? आज क्यों मना रहे हैं आप? और ये जो 10 साल के अंदर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेडें पड़ रही हैं, मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में डाल रखा है, क्या इसको भी मनाया जाए कि 10 साल का ऐसा भी दौर आया था कि जब बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई को गलत इस्तेमाल करती थी? अमित शाह जी से बड़े अदब से कहूंगा, अमित शाह जी, इलेक्शन खत्म हो गया, आपकी सरकार बन गई, राज शाजिया अल्वी, आप राशिद जी की बात को सुन पा रही हैं? मुझे लगता है आप तक उनकी आवाज, आप उनकी आवाज सुन पा रही होंगी, कुछ बोलना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं अच्छी तरह से सुन पा रही हूँ राशिद जी की बात। और राशिद जी से मैं बताना चाहूंगी, जैसे वो 2002 का एक दिन को बाकायदा उसको दिवस बनाना चाहते हैं, काला दिवस, वैसे ही उनको भी, चाहे वो मलियाना हो या हाशिमपुरा हो या सिख दंगे हो, उन सबको काला दिवस बनाने का प्रस्ताव रखना चाहिए। और वो ये भी जानते हैं कि बार बार गुजरात राइट्स का जिक्र करके उन्हें कुछ मिलने नहीं वाला है, क्योंकि अब हमने देखा है कि देश के कानून पर और देश की सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा यकीन है। और मुझे लगता है जब संविधान की बात करते हैं तो वो इसका मतलब ये भी है कि देश के सुप्रीम कोर्ट को भी की भी क्या मान्यता है और क्या अहमियत है वो समझते हैं। दूसरी बात मैं उनसे कहना चाहूंगी कि हम क्यों नहीं याद रखें? आप तो बार बार कहते हैं कि जो संविधान बदला भी नहीं है वो बदल दिया जाएगा, यानी कि खुदा ना खास्ता ये लोग आ गए तो बदल दिया जाएगा। तो हम क्यों नहीं बात करें जो हो चुका राशिद है, जी, उसका जिक्र जवाब नहीं करें? सुन रहे होंगे आप शाजिया जी का। सवाल दरअसल ये है कि संविधान तब खतरे में था या अब खतरे में है? संविधान बचाओ वर्सेस संविधान की हत्या, आपातकाल को लेकर की जो लड़ाई है, इसको लेकर कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि राहुल गांधी तो अभी संविधान लेके चल रहे हाथों में संसद के भीतर, और यहाँ पे बीजेपी की ओर से संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है आपातकाल को लेकर। राशिद अल्वी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद फोन कट गया है। शाजिया जी अपनी बात अब कंटिन्यू करें। मैम आप तक आवाज पहुंच रही है? उनका भी शायद फोन कट गया, लेकिन आपको बता दें कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं अब संविधान को लेकर। हमने आपको दिखाया था पिछले दिनों जब सरकार बनने के बाद पहली बार सदन का सत्र बुलाया गया था, उस वक्त तमाम विपक्ष के नेता उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि संविधान की प्रतियां लेकर संसद के भीतर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन किया भी था, लेकिन उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 25 जून, जहां 50 साल पूरे हो रहे हैं आपातकाल को, और उस पर हमें विचार भी करना चाहिए, क्योंकि वो समय ऐसा था जिसका दंश पूरे देश ने झेला था और वो लोग जो इनोसेंट थे उनको भी जबरदस्ती जेल में डाला गया है। हालांकि कांग्रेस कह रही है हमने माफी मांग ली है, बार बार नैरेटिव गढ़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है।